वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती से मुतालिक इजलास सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में दिन 2 बजे होगा। जुडिशल कमीशन ने 5 हाई कोर्ट्स लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा के सीनियर जजेस के नाम तलब किए हैं। इजलास में फैसला होगा कि आया ये तकर्रियां फौरी की जाएंगी या मजीद मुशावरत दरकार होगी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर असलम, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी जहांगीर असलम, अपडेट कीजिएगा। कोर्ट के बाहर आज वकला ने एहतजाज की कॉल दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से ये कॉल दी गई है। वकला का कहना है कि 26वां आईनी तरमीम जो कि जजेस की तैनाती और तकर्री से मुतल्लिक आर्टिकल 200 है, उसमें अबाम होने की वजह से ये एहतजाज की कॉल दी गई है। रेड जोन की तरफ तमाम रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ मरगला रोड रेड जोन की तरफ जो आने वाला है वो जो है खुला है, बाकी तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। 6 वकला तंजीमों ने जुडिशल इजलास के खिलाफ एहतजाज मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की 6 बड़ी बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध बार कौंसिल्स का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया कि वकला बरादरी के अंदर मौजूद सियासी अज़ाइम रखने वाले ग्रुप्स का मकसद जुडिशल कमीशन का इजलास सबूताज करना है। कानून की बरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। जुडिशल कमीशन इजलास के मौके पर इंतशारी लोगों की कॉल को हम यकसर मुस्तरद करते हैं। कुछ नाम निहाद शरपसंद अनासिर अपने मज़मूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। हड़ताल की कॉल का फैसला सिर्फ और सिर्फ मुंतखब कानूनी या बॉडीज़ कर सकती हैं। हम ऐसी हड़तालों की सख्ती से मजम्मत करते हैं। ये पहले की तरह फिर नाकाम होगी। जुडिशल कमीशन में जजों की तैनाती के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला एहतजाज के बाद रास्तों की बंदिश से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने एलामिया जारी कर दिया। सदर हाई कोर्ट बार ने कहा, रस्तों की बंदिश के बायस वकला को अदालतों में पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। मौजूद जजों से दरख्वास्त है वकला या साइलिन पेश ना हो तो उनके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर जारी न किया जाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने एलामिया जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट के नए 9 एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हलफ लिया। एडिशनल जजों का तकर्रुर 1 साल के लिए किया गया। हलफ बर्दारी लाहौर हाई कोर्ट में हुई। हलफ उठाने वाले जजों में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वक्कार हैदर अवान, जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस सैयद एहसन रजा काजमी, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफ़र, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद शामिल हैं। 9 जजों की हलफ बर्दारी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जज की तादाद 43 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मुआवन वकील ने बताया, सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब नहीं पहुंच सके। अदालत पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता मारगला रोड खुला है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, ख्वाजा हारिस और बाकी लोग पहुंच गए, आप भी तो आ गए हैं। सलमान अकरम राजा आधा घंटा पहले निकले होते तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, केस समाअत के लिए पुकारा गया। सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद नहीं थे। समाअत कल तक मुलतवी की जाती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, फरीक मुकदमा के वकला में से कोई दलाइल देना चाहे तो दे सकता है। वीडियो लिंक पर कोई वकील है तो दलाइल दे सकता है। करक के इलाके मीर कलाम के पहाड़ी सिलसिले में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तहसील बांडा दाऊद शाह में पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुश्तरका कार्रवाई की। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 5 शिद्दत पसंद मारे गए। लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में कलदम TTP का अहम कमांडर भी बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए का कहना है सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, जिसमें पुलिस की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। बन्नू में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है मुलजमान कांस्टेबल रियाज और हबीबुल्ला को अगवा के बाद पहाड़ों पर ले गए, जहां उन्हें यरगमाल बनाकर रखा गया। कांस्टेबल रियाज थाना अतमानजई में तैनात था। पुलिस का कहना है दोनों अफराद को कत्ल करने की वीडियो भी जारी की गई। दोनों को पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल किया गया।
कराची के इलाके ख़ियाबान मोमिन में AVCC का गिरफ्तार अगवाकार की निशानदेही पर छापा। अगवाकार के 2 साथियों को हिरासत में ले लिया। घर से मजीद 3 राइफल्स और 220 गोलियां बरामद हुई। AVCC का कहना है कि मुलजिम और उसका वालिद मंशियात का धंधा करते हैं। गिरफ्तार मुलजिम गैर कानूनी कॉल सेंटर भी चलाता था। मुलजिम से बरामद किसी गाड़ी के कागजात नहीं हैं। मुलजिम के खिलाफ पहले भी कई मुकदमात दर्ज हैं। मगवी की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। कराची के इलाके बागे कौरंगी के करीब इमारत में आग लग गई। आग लगने से एक खातून झुलस कर जाँ बहक हो गई। झुलसने वाली एक लड़की और एक लड़के को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मुतासरा इमारत के नीचे स्टोर और ऊपर रिहाइश है। रेंजर्स और पुलिस की नफरी भी जाए वकुआ पर पहुंच गई। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम धर लिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को खातून से बदतमीजी करते देखा जा सकता है। खातून के शोर मचाने पर एक शख्स घर से बाहर आया और फरार की कोशिश करने वाले मुलजिम को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ सुपर स्टोर में सेल्समैन और FB एरिया ब्लॉक 14 का रिहायशी है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। गवर्नर सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के जामियात का तमाम रिकॉर्ड वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के हवाले करने की हिदायत कर दी। गवर्नर सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा से जारी मुरासले में कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम के बाद जामियात के चांसलर वज़ीर-ए-आला है, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ के तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात और शिकायत वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के हवाले किए जाएँ। तमाम सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को ख़त व किताबत भी वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट से करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज मुत्तहदा अरब इमारात जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। समिट का मौजू गवर्नेंस, इख़रात और बैनुल अक़वामी शिराकतकार हैं। समिट में दुनिया भर से सरबराहान हुकूमत और मुमलिकत शिरकत करेंगे। पॉलिसी साज और बड़ी कारोबारी शख्सियात भी इजलास में शरीक होंगी। वज़ीर आज़म की UAE की क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। दीगर मुल्कों के सरबराहान से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और मलेशियन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ। पाक मलेशिया वज़रा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिलखसूस गज़ा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा इसहाक डार ने फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया और OIC के गैर मामूली इजलास की हिमायत की। OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास गज़ा की सूरत हाल पर गौर करेगा। सदर आसिफ जरदारी की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने पुर्तगाल जाते हुए तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया। आसिफ अली जरदारी इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन गए हैं, जहाँ उनकी पुर्तगाल के सदर से भी मुलाकात मुतवक्की है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब के अरकान असेंबली ने मुलाकात की। नवाज शरीफ ने कहा अल्लाह कर का करम है हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में इत्मीनान नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। अल्लाह ताला ने बरकत डाली है, इंशाअल्लाह और भी डालेगा। अल्लाह ताला ने तेज़ी से गड्ढे में गिरते मुल्क को और कौम को बचा लिया है। मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। अगर डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की में आज कहीं आगे खड़ा होता। महंगाई में कमी से आवाम ने सुख का कुछ सांस लिया है। पॉलिसी रेट का 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। सीम शाह मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको लिए चलते हैं। स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं, क्या चीज़ें कि हमारे फास्ट बॉलर उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे जैसे माजी में हम देखते थे, शेर भाई करते थे, वसीम अकरम अपनी होम कंडीशंस में भी हमारे फास्ट बॉलर को इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, क्या रीजन? देखिए, आपने बात की इंजरी की। देखें, ऑब्वियसली जब तक आप बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं तो उसी के बाद आपको हर चीज़ आपको लोग भी देखते हैं कि अब सारी चीज़ें ठीक हो गई। ऑब्वियसली आप
पीछे मेहनत करते हैं उस चीज़ के, ऑब्वियसली उस तरह की बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ रही जिस तरह की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरह लास्ट 2 सीरीज़ में अगर देख लो तो परफॉर्मेंस थी, बट उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसी चीज़ के लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और पिछला जितना भी मुझे टाइम मिला है तो उन सारी चीज़ों पे काम किया, और ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वो परफॉर्मेंस आए जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और उसी के लिए मैं खेलता हूँ और उसी के लिए मैं कोशिश करता हूँ। बाकी फास्ट बॉलर के देखिए आपके सामने हैं, जिस तरह की अभी भी जो मैचेस चल रही हैं, दूसरा मैच आज चल रहा है इन पिचेस पे एज अ फास्ट बॉलर आप जितनी अच्छी एरियाज पे और जितनी डिसिप्लिन बॉलिंग करोगे तो उतना ही स्क्वीज बॉलिंग, क्योंकि इस पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा सपोर्ट हो इन पिचेस पे कि आप बड़े आउट 5 आउट कर लो, आपको स्क्वीज बॉलिंग करके अच्छी इकॉनमी के साथ टीमों को अंडर प्रेशर कर सकते हो अच्छी लाइन लेंथ से। तो आई थिंक इन पिचेस पे यही होगा। बाकी ऑब्वियसली स्पिनर्स का भी इसमें बड़ा रोल है कि वो किस तरह का लेके चलते हैं। तो आई थिंक एज अ टीम आपको एज अ बॉलिंग यूनिट, स्पिनर वो फास्ट बॉलर जो भी हो, आपको इन पिचेस पे बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़नी। अच्छा नसीम, ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा खेलने के लिए, तो इस मैच की हाइप वैसे तो होती है, अब मज़ीद बढ़ गई है। तो ज़ाहिर है लोग अब चाहेंगे कि इंडिया को पाकिस्तान दुबई में जाके हराए और बुरी तरीके से हराए, ये लोगों का एक ख्वाहिश होती है क्रिकेट फैंस की। आप लोगों का इस मैच को लेकर क्या टीम में डिस्कशन हो रहा है? और पर्सनली आपका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है इंडिया के अगेंस्ट, तो कोई टारगेट है किसी खास बैटर को आउट करने का इस दफ़ा? ऑनेस्टली अभी तक टीम में कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई कि इंडिया के अगेंस्ट क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं आई थिंक सबका ये फोकस है कि हम पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट कैसे खेलेंगे और किस तरह हम फाइनल में पहुंच के और फाइनल जीत सकते हैं। तो आई थिंक सबकी यही सोच है। बाकी अगर आप एक मैच के लिए स्पेसिफिकली सोच लो कि इस मैच को कैसे जीतना है, तो उससे हमारा वो टारगेट अचीव नहीं होना, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट है और हमें पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़नी है। तो या आई गेस यही है कि जितना आप अपने आप को मैच से पहले अंडर प्रेशर करते हो कि यार यही मैच है और इतना बड़ा मैच है, ऑब्वियसली प्रेशर मैच है, और उस दिन जो जितना प्रेशर को हैंडल करेगा और जितना काम रिलैक्स होकर अपनी क्रिकेट बेसिक क्रिकेट खेलेगा तो वही बेस्ट करेगा, क्योंकि मैच से पहले जो हाइप होती है ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना है, और आपने नॉर्मल जिस तरह बाकी टीम्स के खिलाफ क्रिकेट खेलते तो उनके खिलाफ भी वही क्रिकेट खेलें। देखिए रिसेंटली आप जितने भी मैचेस हुए हैं अगर आप देख लें तो हम बहुत क्लोज गए हैं, ठीक है। 2021 से लेके जितने भी हमारे मैचेस हुए, एक आधे मैच के अलावा ऐसे मैच हुए कि बहुत क्लोज मैच गए, इवन बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में मैचेस होती हैं और हम कुछ गलतियों की वजह से हमारे हाथ से मैच चले जाते हैं। तो आई थिंक वो जितनी भी चीज़ें एज अ टीम उस पर काम किया, सब ने उस पर मेहनत की, और सबका ये बिलीव है कि इस दफ़ा वो गलतियां ना करें, क्योंकि एज अ प्लेयर आप यही कर सकते हो कि जो आपने पास्ट में किया होता है उनसे सीख के आप जो नेक्स्ट आपके चैलेंजेस आते हैं उसके लिए आप तैयार होते हो और वो गलतियों की कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को कवर करें। तो उम्मीद है एज अ टीम के हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलें और जिसके खिलाफ भी खेलें तो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। नसीम, अभी आपने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात की और आपने कहा कि स्पिनर तो रखा ही इसलिए गया है कि आप पाकिस्तान के सीनियर फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, लेकिन आईसीसी में ये बेहतरीन मौका है क्योंकि पाकिस्तान प्लेयर है आप हारिस और शहीन का, उससे बड़ी उम्मीदें हैं। तो 2023 में आप हमसे जुड़ गए थे, 2022 में शाहीन हमसे जुड़ गए थे, तो अब हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को कहाँ तक ले जाएगा, क्योंकि लोग थोड़ा सवाल उठा रहे हैं आपके 10 ओवर में 70 रन और 10 ओवर में शाहीन के 88 रन। देखिए ऑब्वियसली अब एक मैच पे आप उस तरह नेगेटिव नहीं सोच सकते एज अ फास्ट बॉलर। अगर आप पिछले 3 सीरीज़ देख ले तो हमारे बॉलर्स ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। तो अब यही है कि ऑब्वियसली मैं इस चीज़ से कभी पीछे नहीं भागता कि जो हमारी एग्जीक्यूशन थी शायद वो इतनी अच्छी नहीं हुई जो हम एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन एक आधे मैच से आप सीखते हैं और ये एज अ स्पोर्ट्समैन आपकी लाइफ में ये चीज़ आती रहती हैं। और मेरे ख्याल से कि मेरा पूरा बिलीव है अपने बॉलिंग यूनिट पे कि हम आगे अच्छा करेंगे, और जो भी ऑब्वियसली लास्ट मैच में हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम इस चीज़ को कम और कर सकते हैं और हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, और मेरा ये बिलीव है कि हम सब एज अ बॉलिंग यूनिट अच्छा करेंगे। नसीम, एक
चीज़ कही जाती है कि अपनी गलतियों पे ज़ाब्ता लाना है, तो गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं ये अभी तक पता नहीं चल रहा। फील्डिंग में कौन सी गलतियाँ होती हैं, बॉलिंग में कौन सी गलतियाँ होती हैं, बैटिंग में कौन सी गलतियाँ होती हैं। तो गलतियों के हवाले से तो बताया जाता है कि हमने गलतियाँ की हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली आपको एज अ इंटरनेशनल प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल, आपको पता होता है कि आपने क्या गलती की, और एज अ टीम आप डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली अपनी गलती आप पूरी दुनिया को नहीं बताते, लेकिन वो एज अ टीम डिस्कस होती है कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं और हमने इसको कैसे ठीक करना है। एज अ फास्ट बॉलर, एज अ बैट्समैन, एज अ इंटरनेशनल क्रिकेट, आपको पता होता है कि मैं क्या चीज़ मुझसे गलत हो रही है और उस चीज़ के लिए मैं कितना हार्डवर्क कर रहा हूँ। और जब तक वो चीज़ आपने ग्राउंड में नहीं शो किया होता, तब तक दुनिया को नहीं पता चलता कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं किस चीज़ों पे काम किया, मैंने कितना हार्डवर्क किया। वो पीछे घर में मैं जाता रहा हूँ, मैंने क्या किया, वो किसी को नहीं पता। जब तक मैं ग्राउंड में शो करूँगा, तो ये क्रिकेट है ही ऐसी चीज़ कि जब तक आप परफॉर्म करते हो तो आपकी गलतियाँ सारी चीज़ें कवर हो जाती। जब तक आप नहीं करते तो ऐसा लगता है कि आपकी हर चीज़ में प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ग्राउंड में वो चीज़ आप शो करते हैं और ऑब्वियसली मेहनत सारे करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा ये बिलीव है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो गलतियाँ ही कवर हो जाएंगी। अच्छा शाहजी, ये बताइएगा कि एक तो कज़ावी स्टेडियम लाहौर चमचमाती इमारत, और फिर अब नया ग्राउंड, और अब कराची में, और कराची में यकीनन नहा तो आप लोग शिकस्त खा गए, लेकिन अब कराची में जो है 12 को बहुत अहम मैच है आपका साउथ अफ्रीका से, उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? और इसके अलावा ये बताइएगा कि बायसियत टीम मेंबर, और आप बहुत अहम फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तानी टीम के, जो टीम सेलेक्ट हुई है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, आप एज अ प्लेयर खुद संजीदा हैं और मुतमईन है ये टीम जो सेलेक्ट हुई है? पहले आपने स्टेडियम की बात की है कि स्टेडियम देखिए, स्टेडियम तो बहुत मज़े के हैं। कदाफी स्टेडियम जिस तरह बना है मज़े के, और इसलिए हमने उसमें मैच खेला है। तो रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं आया, लेकिन ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे आके, कराची आके हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें और अगला मैच जीत जाएं। और दूसरी बात ये है, देखिए जो भी टीम सेलेक्ट हुई एज अ प्लेयर, आप पॉजिटिव चीज़ें ही देखते हैं। और मेरे ख्याल से कि सारों में ये एबिलिटी है कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल के हम जीत सकते हैं। तो आई थिंक मेरा सब पे बिलीव है। जो भी कोचेस, कप्तान मिलके जो भी उन्होंने सेलेक्टर्स ने टीम सेलेक्ट किया, मेरा तो पूरा बिलीव है कि हम इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे इंशाल्लाह। हेलो, टीम बॉलिंग पे आप बहुत काम कर रहे हैं, बैटिंग के बारे में बताइएगा, उससे कितना काम कर रहे हैं? दोपहर आ जाती है और फिर शायद देखना भी चाहते हैं आपकी बैटिंग पे कितना काम करते हैं? देखिए, बिल्कुल आप एज अ बॉलर, आप जब दूसरे टीम के बॉलर्स को बॉलिंग करते हैं तो समटाइम मुश्किल होता है उनको आउट करना, क्योंकि आपने उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं की होती। आप बैट्समैन को ज़्यादातर देखते हैं कि इनको कैसे आउट करना है। और अगर आप देखें तो हमसे काफ़ी सारे ऐसे मैचेस बॉलर्स लेके गए हैं कि हमने मैन बैट्समैन को सारों को आउट किया और फिर उन्हें पे उनके समझ नहीं आती कि किस किस तरह बल्ला घुमा रहे और बॉल जाए। तो इसी तरह हमने भी कोशिश की कि यार वाई नॉट कि हम भी अपनी बैटिंग को बेहतर करें, कि लास्ट में जब हम आए तो हम इतने आराम से अपनी विकेट थ्रू ना कर दें, उनको मेहनत करनी पड़े। तो इस चीज़ के लिए तो ऑब्वियसली कोशिश करते, मेन फोकस बॉलिंग होती है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप लास्ट में अपनी टीम के कैसे काम आ सकते हो। तो उस चीज़ के लिए भी मैं खुद बैटिंग पे अपना काम करता हूँ कि लास्ट में मैक्सिमम जितना मैं फाइट कर सकता हूँ वो कर लूँ। थैंक यू सर। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चीन ने भी अमरीकी दरामदी मसनूआत पर टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी मसनूआत पर चीन के दरामदी टैक्स का इतलाक आज से होगा। चीनी हुकाम के मुताबिक अमरीकी कोयले और माया कुदरती गैस पर 15% सरहदी टैक्स लगाया जाएगा। अमरीकी खाम तेल, ज़राई मशीनरी और बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका ने चीन की तमाम दरामदी मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद किया था। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त देखते रहे RY न्यूज़।